बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं इमली आलू बुखारे का मज़ेदार सा और टेस्टी सा शरबत की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान, पीने में इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आपको रेडियों से मिलता है। गर्मी स्टार्ट होते ही मुल्तान में जगह जगह इस आलू बुखारे और इमली की शरबत की रेड़ियाँ लग जाती हैं। कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो तो आपने अगर पिया हो तो आपको इसका टेस्ट यकीनन बहुत पसंद आया होगा। उसी टेस्ट को बरकरार रखते हुए हम आज अपना ये मज़ेदार सा शरबत तैयार करेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आपको ठेलों पर मिलता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ सबसे पहले मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए मैंने तुखम पिलंगू के 2 बड़े चम्मच भरकर एक बाउल में शामिल कर दिए हैं। बाउल में डालूँगी ढेर सारा पानी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट तक ही ये फूल जाएगा, तो इसको हम रखेंगे साइड पर। यहाँ पर 1 कप मेरे पास आलू इमली का है, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। अगर आप चाहें तो रात भर ना भिगोएं, 2 से 3 घंटे भिगो लें, इनफ है। अब एक बड़ी पतीली में इसको शामिल कर दें और इसमें जितना आपने शरबत बनाना हो उस हिसाब से पानी डाल लें। मैंने यहाँ पर 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं। चूल्हे पर चढ़ा लें, फ्लेम को ऑन कर लें और इसको बॉयल आने तक अच्छे से पका लें। जब तक आलू इमली को बॉयल आता है तब तक मैं आपको आलू बुखारे चेक करा दूं। आलू बुखारों को भी मैंने रात भर भिगो कर रखा था। अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ डाल दें, भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भिगोएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका जूस अच्छे तरीके से निकलेगा, जो कि पीने में निहायत ही टेस्टी लगेगा। इसको साइड पर रखेंगे। आते हैं आलू इमली के शरबत की तरफ। इमली का शरबत अच्छे से पक चुका है। 5 से 7 मिनट तक 2 से 3 बॉयल आने तक पकाने के बाद मैंने इसको साइड पर रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी पतीली में मैंने आलू बुखारे जो भिगो कर रखे थे वो शामिल कर दिए हैं और हाफ़ किलो के करीब मेरे पास चीनी है, ये शामिल की है। अगर आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें 1 किलो तक चीनी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर आलू बुखारे की क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूं, तकरीबन 1 कप के करीब आलू बुखारा है। चीनी अच्छे से घुल जाए तो इसमें हम रेड फूड कलर डालेंगे, जो कि बेहद टेस्टी लगता है इस शरबत में। इस शीरे में इसको पकाने का मकसद ये है कि एक तो अच्छे से ये घुल जाएंगे और दूसरा तमाम इसका फ्लेवर आलू बुखारे का इस शीरे में आ जाएगा। रेडी वाले क्या करते हैं कि शीरा अलहदा रख लेते हैं और आलू इमली का शरबत अलहदा से रखते हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको ये ताज़ा लोग बना कर देते हैं, लेकिन हम घर पर तैयार करेंगे नई टेक्निक के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आलू इमली का जो शरबत हमने पकाया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका था, रूम टेम्परेचर पर आ चुका था। इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और 2 से 3 दफ़ा जग को अच्छे से चला लेंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लिया है मैंने और इसको अच्छे से छान लेना है ताकि गुठली वगैरह जो होती है इसकी अलहदा से हो जाए और हमें इमली का पल्प मिल जाए। तो ये देखें, अच्छे तरीके से हमने पल्प निकाल लिया है और ये जो गूदा बचा है इसको हम वेस्ट कर लेंगे। इसका शरबत में कोई काम नहीं है। अब यहाँ मज़ेदार सा और खट्टा इमली का शरबत रेडी हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। इधर हमारे आलू बुखारे भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। शीरा हमारा बेहतरीन सा बन चुका है। अब रेडी वाले क्या करते हैं कि आलू बुखारों को हम निकाल लेंगे। इसको अलहदा जब सर्विंग के टाइम पर हम गिलास में डालेंगे तो ये बेहद टेस्टी लगेगा पीने में। तमाम आलू बुखारों को हमने शीरे से निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ आलू बुखारे शीरे में ही रहने दिए हैं। इससे शरबत का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। अब इमली के शरबत में हम डालेंगे ढेर सारी बर्फ़, और जो आपको बर्तन बड़ा लगे या आप इमली का जो शरबत है वो इस शीरे में डाल लें या शीरे को इमली के पल्प में डाल लें।
एक ही बात है, अब इसमें मैंने शीरे में तमाम इमली का पल्प शामिल कर लिया है। देखिए हमारा मज़ेदार सा और टेस्टी सा शरबत रेडी हो चुका है। इसको खूब ठंडा कर लें, चिल ठंडा होगा तो पीने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखें कलर सेम बिल्कुल वैसा आया है। अब यहाँ पर आपको पतीली में क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहा है तो इसीलिए कलर आपको एडजस्ट नहीं हो रहा। जब गिलासेस में आप इसको सर्व करेंगे तो बिल्कुल वही कलर होगा जो आप लोग रेडी वाले से लेकर पीते हैं। यह मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा शरबत बनकर तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी तुखम बिलंगू, जो हमने सबसे पहले भिगो कर रखा था, वो तमाम मैं इसमें शामिल कर लूँगी। तुखम बिलंगू से ये शरबत नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। एक बार आप लोग घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर तुखम बिलंगू डालने के बाद मैंने इस शरबत को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे गिलासेस में। गिलासेस में सबसे पहले हमने एक एक आलू बुखारा शामिल कर लेना है जो हमने शीरे से निकाल कर रखा था, और ऊपर से मज़ेदार सा टेस्टी सा खट्टा मीठा इमली आलू बुखारे का शरबत हम इसमें शामिल कर देंगे। देखिए लग रहा है ना रेडी वाला शरबत, और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। तो आपने क्या करना है, थोड़े से सामान के साथ आपने ढेर सारा इमली आलू बुखारे का शरबत बनाकर अपने घर वालों को पिला लेना है और इस गर्मी को दूर भगाना है। तो इस गर्मी में हम रेडी वाले से क्यों लें, अपने घर पर हाइजीनिक तरीके से मज़ेदार सा और टेस्टी सा शरबत बनाकर तैयार करें और अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।